नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल इनसाइटर पे स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज मैं आप सबके लिए एक बेहतरीन न्यूज़ लेकर आया हूं और काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऑफ़र आया है रसिया और चाइना के तौर से इंडिया को। इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान काफ़ी बिलबलाया हुआ है और वो नहीं चाहता है कि रशिया चाइना मिलकर इंडिया को सपोर्ट करें। तो फिलहाल आज मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा। तो जो ऑफ़र है फ़िलहाल तो भारत ने उसे स्वीकार नहीं किया है। एक्चुअली असल में ये जो ऑफ़र है ये अभी का ऑफ़र नहीं है। ऑफ़र 1990 में रशिया ने इंडिया को दिया था। उस समय जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया के साथ एक बात किया था और उस समय उन्होंने एक ट्राइका बनाने के बारे में एक प्रपोज़ल रखा था इंडिया के सामने, इंडिया और चाइना के सामने में। तो उस समय तो इसे अप्रूव नहीं किया गया था और तो उस समय वो ठंडे बक्से में डाल दिया गया और उसके बारे में कुछ आगे मैं बताया नहीं किया। लेकिन अभी फ़िलहाल रशिया फिर से इस ट्रोइका को लेकर आना चाहता है और इसका नाम दिया गया है रिक्स, रशिया, इंडिया और चाइना। इस हिसाब से इस ट्रोइका को नाम दिया गया है। और फिलहाल इंडिया की इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया खास आई नहीं है। एक्चुअली अभी जो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लेवरोव वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया और चाइना के बीच में जो एक वॉर चल रही है, सीमा के बीच में जो तनाव चल रहा था वो अभी वो चाहता है कि वो अभी तो आपको पता है कि काफ़ी दिन से ये अभी सीमा विवाद थोड़ा सा शांत पड़ा हुआ है। तो उससे तो उनको उम्मीद है कि इंडिया चाइना मिलके फिर से एक हो जाए, होकर इस चीज़ के ऊपर काम करें। और सर्गे ने एक प्रोग्राम में कहा है कि ट्रोइका को जल्द से जल्द रिवाइव करना चाहते हैं रशिया। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुद्दों के लेकर वो भारत से जल्द भी बातचीत चला रहे हैं और इससे चाइना ने अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि क्या बात हुआ है, या भारत ने भी अभी तक कोई एक्स्ट्रा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है कि वो इस ट्रोइका को ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं। भारत अभी इससे फ़िलहाल दूर है, लेकिन ऐसा है कि रशिया भी इसके ऊपर एक काम कर रहा है और इसने एक प्रस्ताव चाइना को भी दिया है। चाइना ने अभी उसे स्वीकार जरूर किया है लेकिन अभी वो फुल्ली अग्री नहीं है। लेकिन इंडिया रशिया जो है इंडिया के साथ एक ट्राइलैटरल कॉर्पोरेशन रिस्टोर करने की तैयारी में लगा हुआ है। और आपको पता है कि चाइना के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। चाइना एक ऐसा देश है जो वक्त पड़ने पर अपने एक उम्र ढल सकता है और चाइना ने पहले भी 1971 में ऐसा कुछ 1971 में ऐसा कुछ किया है और इंडिया जानता है कि चाइना के ऊपर हम भरोसा नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता है। हाँ, रशिया के ऊपर हमारी काफ़ी पुरानी एक अंडरस्टैंडिंग रही है और रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमारे। तो हम इसे डिसएग्री नहीं कर सकते हैं और ये इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। और इसी को ऊपर एक भारत ने भी कोई ऐसे उत्साह दिखाया नहीं है। असल में जहाँ चाइना रहेगा वहाँ पे भारत तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देगा,
क्योंकि इंडिया को पता है कि चाइना वो सांप पे जो कहीं भी रह सकता है, इसीलिए वो कहते हैं ना कि जले जो होता है जले को भी आदमी जो है छाछ भी फूक फूक कर पीता है, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। तो उसी तरह से इंडिया भी बहुत सावधानी से कदम रख रहा है। और जो आपको पता होगा, जो यूक्रेन के साथ युद्ध में रशिया जो लगा हुआ था, उससे इसको जो सैंक्शन लगे हुआ था, उससे काफ़ी नुकसान हुआ था रशिया को। तो इंडिया उसको उसी को देख के भी इंडिया एक सोच रहा है कि अगर ये तनाव बन जाता है तो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी जो डिपेंडेंसी वो ख़त्म होगी, काफ़ी ख़त्म होगी ना होगी लेकिन पर काफ़ी कम हो जाएगी। अब बाई चांस अगर हमारे ऊपर भी कोई सैंक्शन फ्यूचर में लगते हैं तो हमें उस हिसाब से कोई बड़ा झटका लगेगा नहीं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक भी कम हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट अभी जो लाया गया है और इस पे अभी फ़िलहाल बात चल रहा है। और चाइना भी इसको भी इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहा है क्योंकि चाइना अभी चाइना के ऊपर भी एक काफ़ी ज़्यादा एक प्रेशर बनाया गया था अमेरिका के ऊपर से, ताकि इसके चलते चाइना को एक बहुत बड़ा इकोनॉमी झटका लगा है। और चाइना जानता है कि उससे अगर अमेरिका के साथ अगर डील करना है तो उसे इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी, रशिया की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा, वरना वो इंडिया का सपोर्ट नहीं करता, वो पाकिस्तान का ही सपोर्ट करता। तो ऐसा है कि फ़िलहाल तो अभी इस पर सिर्फ अभी औपचारिकता ही हम कहेंगे कि औपचारिकता ही है कि ये डील हो पाए, क्योंकि इंडिया ने जैसे रशिया को तेल खरीदा था इंडिया रशिया से, तब अमेरिका ने एक सैंक्शन लगाने की एक धमकी दी थी इंडिया को। तो इंडिया को, हाँ, इंडिया भी इस चीज़ को जानता है कि अगर उसे वो अगर रशिया का सपोर्ट करेगा तो काफ़ी हद तक उसे ही एक बेनिफिट होगा। आपको पता होगा कि जब इंडिया ने अमेरिका से तेजस के लिए भी एक डील की थी, जो इंजन की डील की थी, अभी तक अमेरिका ने इंजन को दिया नहीं है। बाकी देशों को ज़रूर इंजन सप्लाई कर रहे हैं, इंडिया को नहीं दिया है उसने हमें, जबकि अपने फाइटर जेट दे दिए हैं पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ ये करने के लिए। तो उसके ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया, रशिया, चाइना मिलकर ये ग्रुप बनाए रिक्स और उसे आगे बढ़ाए। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए, आप बताएं मुझे। आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आपके लिए कुछ अलग न्यूज़ लेके आऊँगा। तो अगर आपको आज का मेरा जो टॉपिक है वो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।